पोस्टर्स को ध्यान से देखिए। किसी में लिखा है महिला केश त्याग, किसी में लिखा है उज्जैन महाआंदोलन। इन पोस्टर्स को जारी किया है उन हजारों वेटिंग शिक्षकों ने जो वर्ग 1 की 2-2 परीक्षा पास करने के बाद भी आज बेरोजगार हैं। इनका दुख कितना बड़ा है इसे समझना हो तो इस वीडियो को देखिए, जिसमें ये लोग भोपाल में दंडवत करते दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ दंडवत ही नहीं, ये वेटिंग शिक्षक जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कम से कम इनकी नियुक्ति हो जाए। लेकिन जब बार बार अलग अलग तरह का आंदोलन करने के बाद भी इन लोगों को कुछ नसीब नहीं हुआ, तो अब इन वर्ग 1 के वेटिंग शिक्षकों ने सीएम मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में आंदोलन करने का मन बनाया है। अब ये वेटिंग शिक्षक 3 दिन उज्जैन में प्रदर्शन करेंगे। ये लोग क्षिप्रा में जल सत्याग्रह भी करेंगे। इन वेटिंग शिक्षकों का कहना है कि 2-2 परीक्षा पास करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे में इनके पास कोई दूसरा चारा बचा नहीं है। चयन परीक्षा में सरकार ने 8,000 का विज्ञापित किया। उसके बाद 5,052 पदों पर सीधी पदों पर भर्ती की। उसमें भी सरकार ने केवल 2,900 पदों पर ही नियुक्ति दी, बाकी सभी पदों को बचा लिए हैं। सरकार के बताए अनुसार 2022 के गजट पत्र में 35,789 पद थे और अभी जो दिसंबर में आया है 27 दिसंबर 2024 को, इसमें 48,222 पद हैं। उसके बाद भी सरकार ने हमें इतने कम पद दिए हैं और कई विषय में तो ऐसे पद दिए गए हैं जिसमें कैंडिडेट ही कम पास हुए हैं और पद ज़्यादा हैं, फिर भी नियुक्ति नहीं दी गई है। तो अब सरकार से हम 20,000 पदों की मांग को लेकर सबसे पहले हमने आवेदन प्रतिवेदन निवेदन किया। उसके बाद अब हम आंदोलन की राह चले हैं। आंदोलन भी हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मांग नहीं मानी। इन वेटिंग शिक्षकों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर 20 फरवरी 2025 तक पद वृद्धि नहीं होती है तो हजारों वेटिंग शिक्षकों का रिजल्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि नियम अनुसार रिजल्ट आने के 1 साल तक ही पात्रता और चयन परीक्षा का रिजल्ट मान्य होता है। हालांकि सरकार चाहे तो 6-6 महीने का एक्सटेंशन कर सकती है, जिसके चांसेस बेहद कम हैं। ऐसे में इनके पास अब अपनी ताकत दिखाने का एकमात्र मौका यही है। अधिक से अधिक संख्या में उज्जैन की 3 दिवसीय कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसमें समस्त भाई बहनों से हम अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में महाकाल 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए आप लोगों को आना है, जिसमें हम महिला केश त्याग और महिला दंडवत यात्रा, जल सत्याग्रह आदि समस्त एक्टिविटीज़ करेंगे। हमें अपनी एक्टिविटी के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे, है ना, और हम अपनी जो दुख भरी कहानी है वो सरकार को बताएंगे। तो इसीलिए हम आप लोगों से विशेष अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हमें 3 दिवसीय कार्यक्रम 3, 4, 5 जनवरी और अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों को उज्जैन महाकाल आना है। राजधानी भोपाल में प्रदर्शन करने के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ, इसीलिए अब वेटिंग अभ्यर्थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में क्षिप्रा घाट पर बेमियादी जल सत्याग्रह शुरू करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन इन्हें नौकरी दिला पाएगा या नहीं। भोपाल से विशेष संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।